हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो एनडीएमसी में एग्जाम हुआ था स्पेशल एजुकेशन का, उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ की कंपोनेंट फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन इन अर्ली ईयर एजुकेशन, यानी कि शुरुआती वर्षों में शिक्षा के इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सफल इंक्लूजन के लिए, सफल समावेशी शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड एसेसिबल इन्वायरमेंट। फ्लेक्सिबल करिकुलम की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल करिकुलम का मतलब है बच्चे की नीड के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी के हिसाब से करिकुलम को बनाना। सो ये ऑप्शन फर्स्ट ही सही लग रहा है। ऑप्शन सेकंड की अगर बात करें एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम असेसमेंट, नहीं, हम बच्चे को जो है एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हम बच्चे को अलग थलग नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 रिजिड करिकुलम, करिकुलम कभी भी रिजिड नहीं हो सकता। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में बताया, करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे की नीड के हिसाब से होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है लिमिटेड एसेसिबिलिटी टू लर्निंग इन्वायरमेंट। देखिए, अगर लिमिटेड एसेसिबिलिटी होगी बच्चे की तो वो कहीं ना कहीं बाधा होगी शिक्षा ग्रहण करने में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट एंड एसेसिबल इन्वायरमेंट, फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड एसेसिबल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज which among the following is not an appropriate technique helping the learner disabled children। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं है उनको हेल्प करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। देखिए, जैसे कि आईपी होती है, आईपी एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, तो हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। उनके लिए अलग से कोई करिकुलम बनाते हैं या उनको अलग से इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि आईईपी में होता है, सभी बच्चे की अलग अलग आईईपी बनती है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। निमोनिक डिवाइस, निमोनिक डिवाइस भी सही होगा, क्योंकि निमोनिक डिवाइस में हम जो काफी बड़ी टर्म्स हैं, काफी बड़ी सीरीज हैं, उनको याद करने के लिए निमोनिक्स बना देते हैं ताकि वो इजीली याद हो जाए, फिर शॉर्ट ट्रिक्स बना देते हैं। ऑप्शन थर्ड इज इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच। देखिए, कभी भी जो अप्रोच है टीचिंग की या फिर बच्चे को हेल्प करने के लिए, कोई भी टेक्निक जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, वो इंस्ट्रक्टर सेंटर या फिर टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन इसका ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज अल्फा फेटो प्रोटीन टेस्ट, सोनोग्राफी, एमआरआई एंड एमिनोसेंटेसिस आर सम ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई मल्टीपल डिसेबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन एट। यानी कि सोनोग्राफी, एमआरआई स्कैन जो है, अल्फा फेटो प्रोटीन टेस्ट है, वो किस स्टेज में होती है, किस स्टेज में जांच के लिए प्रयोग होती है। प्रीनेटल स्टेज, पोस्ट नेटल स्टेज, लेटर चाइल्डहुड या फिर अर्ली चाइल्डहुड। देखिए, सोनोग्राफी जो है, जब बच्चा अपनी मदर के वूम में होता है उस टाइम पे सोनोग्राफी टेस्ट होता है, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले। सो दिस इज प्रीनेटल स्टेज, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रीनेटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशनल एकोमोडेशन फॉर चिल्ड्रन विद एडीएचडी। एडीएचडी बच्चे के लिए एजुकेशनल एकोमोडेशन, इनमें से मेन एजुकेशनल एकोमोडेशन कौन सी है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि एल्टरिंग द क्लासरूम इन्वायरमेंट टू फिट द चाइल्ड्स नीड, यानी कि बच्चे की जरूरत को पूरा करने के लिए उसके लिए अलग से करिकुलम बनाना या फिर उसके लिए क्लासरूम में ही एडेप्टेशन करना या फिर मॉडिफिकेशन करना। सो ये एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर ऑप्शन होगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। एबीए के बारे में पूछा है। देखिए, बेसिकली एबीए होता क्या है। एबीए इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को समझने के लिए कोई भी साइंटिफिक अप्रोच जो हम यूज करते हैं उसको एबीए बोलते हैं। सो यानी कि बच्चे के अंदर बिहेवियर, कोई बिहेवियर लाने के लिए जो है हम रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सो इसका आंसर होगा सेकंड, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज टिपिकली प्रेस्क्राइब्ड एंड एडोप्टेड इन प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है। इजी क्वेश्चन है। देखिए, प्री स्कूल में जो है हम ज्यादा प्ले वे मेथड के साथ बच्चों को सिखाते हैं और बच्चा उसी प्ले वे मेथड से ही खेल खेल में ही ज्यादा सीखना पसंद करता है। सो इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि देखिए लेक्चर बेस्ड मेथड जो है वो बड़ी क्लासेस में या फिर कॉलेज लेवल पे होता है। रोट लर्निंग को तो हमें बढ़ावा देना ही नहीं है। सो रोट लर्निंग से बच्चा नहीं सीखेगा अगर वो प्री स्कूल में है तो। 7th question is which among the following factor causing multiple disabilities in children is not associated at the time of birth।
यानी कि एक ऐसे फैक्टर को बताना है जिससे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है बच्चे के अंदर और वो बच्चे के बर्थ के टाइम से एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज पोस्ट नेटल ट्रोमा। हाँ, ये आंसर हो सकता है। पोस्ट नेटल का जो पीरियड होता है वो बच्चे के जन्म के बाद का होता है। सेकंड ऑप्शन इज पेरीनेटल हेमरेज। ब्रेन में हेमरेज हो सकता है मदर को या फिर बच्चे को हो सकता है और पेरीनेटल स्टेज पे हो सकता है। पेरीनेटल स्टेज होती है कंसेप्शन से लेके बच्चे के बर्थ तक जो पीरियड होता है वो पेरीनेटल पीरियड होता है। सो सेकंड ऑप्शन भी कहीं ना कहीं बच्चे के जन्म से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन इज प्री मैच्योर बर्थ। हाँ, प्री मैच्योर बर्थ भी बच्चे के टाइम से ही रिलेटेड है और ऑक्सीजन डेप्रीवेशन भी बच्चे के जन्म के टाइम से ही रिलेटेड है कि बच्चे के अंदर या फिर बच्चे की मदर के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो जो बच्चे के जन्म से रिलेटेड नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोस्ट नेटल ट्रोमा, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद अगर कोई ट्रोमा होता है तो उसके कारण मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। एबीए के हिसाब से इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट स्टेप कौन सा है। देखिए, अगर हमें किसी बिहेवियर को ठीक करना है बच्चे के अंदर, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को या फिर नेगेटिव बिहेवियर को सही करना है बच्चे के अंदर, सो हम सबसे पहले उस नेगेटिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे या फिर एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि बच्चा कितनी बार नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है या एक दिन में कितने टाइम तक वो बिहेवियर कर रहा है। सो इसका आंसर होगा फोर्थ, एनालाइज द बिहेवियर ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन इन हिज इन्वायरमेंट, जो कि ऑब्जर्वेशन से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, या ऑब्जर्व करना या फिर बिहेवियर को एनालाइज करना। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एसर्शन दे रखी है, सेरेब्रल पाल्सी इज ए कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। देखिए, सही है, क्योंकि जो सेरेब्रल पाल्सी होती है उसमें बच्चा अपनी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, मोटर इम्पेयरमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। रीजनिंग है, फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ मोटर एरियाज इन द ब्रेन डिस्टर्ब द ब्रेन एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट एंड पोस्चर एडिक्वेटली। हाँ, ब्रेन जो है मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, चलने फिरने में दिक्कत होगी या फिर पोस्चर जो है चलते वक्त वो सही नहीं होगा। सो रीजनिंग भी सही है, सो इसका आंसर होगा फोर्थ, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।